फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किया था कि नेक्स्ट 3 ट्यूटोरियल्स हम HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, right? So I have divided this topic, that is HTML semantic elements, into 3 different parts. More precise we can say, मैंने ये particular topic को 3 ट्यूटोरियल्स के अंदर डिवाइड किया है because semantic elements बहुत सारे हैं. So it will be better कि हम 3 different ट्यूटोरियल्स के अंदर उसे देखें, right? So as we have already seen within the last tutorial कि अगर हमें HTML वेब पेज का लेआउट डिफाइन करना है तो वहां पे हम ये सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं कि जहां पे हम हेडर, फुटर, नेविगेशन के रिलेटेड लिंक्स, आर्टिकल, सेक्शन, अ साइड बार, राइट, वो सारी चीज हम विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स क्लियरली स्पेसिफाई करके हम हमारे HTML वेब पेज का लेआउट डिफाइन कर सके. सो फ्रेंड्स, this is the first part of the tutorial, that is HTML semantic elements, right? And I am Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. So हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड along with that वो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. Right? So let's start our tutorial. Now what is semantic elements? Semantic elements मतलब ऐसे elements कि जिसके पास खुद meaning है. We can say elements with a meaning. These elements are known as semantic elements. मतलब अगर कोई elements के पास meanings है, खुद का meaning है, तो हम वो element को semantic element कहेंगे. Right? So this is just a brief of semantic elements. आगे हम obviously डिटेल में देखने वाले हैं कि what is semantic element, right? And which are the examples of semantic element. But over here you need to remember कि ऐसे elements के जिसके पास खुद के meaning है उसे हम semantic elements कहेंगे, और ऐसे elements के जिसके पास खुद के meaning नहीं है उसे हम non-semantic elements कहेंगे, right? So here is what are semantic elements in detail. राइट जैसे मैंने आपको बताया कि सिमेंटिक एलिमेंट्स हम उसे कहेंगे कि जिसके पास खुद का मीनिंग है, लेकिन वो मीनिंग किसको हेल्पफुल रहेगा. देन वी कैन से कि सिमेंटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो खुद को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं. अगेन आई रिपीट, सिमेंटिक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स है कि जो खुद को बहुत ही क्लियरली विथ अ प्रॉपर मीनिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब किसे ये डिस्क्राइब करेंगे? ऑब्वियसली टू द ब्राउजर एंड टू द डेवलपर. मतलब ब्राउजर को भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्यों यूज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, एंड डेवलपर को भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट हम क्यों यूज करेंगे और उसका मीनिंग क्या है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स कि सिमेंटिक एलिमेंट्स ब्राउजर के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेवलपर के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो खुद के मीनिंग्स बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स है, दैट इज div एंड span, राइट? वो खुद के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, राइट? अगेन आई रिपीट, ये जो 2 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, दैट इज div एंड span एलिमेंट, वो खुद के अंदर बहुत सारे कंटेंट को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो कंटेंट के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताते. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन सिमेंटिक elements. And the example of semantic elements are form, जिसे आपको पता चल जाएगा कि okay, after this, right, जो भी elements हमने रखे हैं वो form के related है, right? हम यहाँ पे form डिजाइन करना चाहते हैं. Another is table, right? टेबल एलिमेंट के ऊपर से क्लियरली उसका मीनिंग पता चल जाता है कि वो हमें टेबुलर फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके देगा. नेक्स्ट इज आर्टिकल, राइट? उसके अंदर भी हमें बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है कि उसके अंदर जो हम कंटेंट रखेंगे, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक टॉपिक, राइट? इट इज एन आर्टिकल कि जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस आर द एग्जांपल्स, दीज आर जस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स. नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ अनदर सिमेंटिक एलिमेंट्स. सो हियर इज द लिस्ट, दैट इज आर्टिकल, aside, details, figure caption, that is FIG caption, figure, footer, header, main, mark, navigation के related NAV, section, summary and time. These are the different semantic elements के जो हम हमारे वेब पेज के different parts को define करने के लिए use कर सकते हैं.
और ये इमेज हमने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर देखी थी कि जहां पे मैंने HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स के रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, राइट? नाउ फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी वेबसाइट के अंदर कोड देखा होगा, मोर प्रिसाइज HTML कोड देखा होगा कि जिसके अंदर आपको इस हिसाब से मिला होगा, दैट इज div id is equal to nav, next is div class is equal to header, another is div id is equal to footer, राइट? अब ये जो सारे div टैग्स है वो क्या डिफाइन करेंगे, वो क्या इंडिकेट करेंगे? ऑब्वियसली ये nav यहाँ पे रखा है, इट मीन्स दैट वी आर टेलिंग टू द ब्राउजर कि ये डिवीजन हम नेविगेशन के रिलेटेड यूज करना चाहते हैं, दिस सेकंड डिवीजन हम हेडर के रिलेटेड यूज करना चाहते हैं, एंड ये जो थर्ड डिवीजन है वो फुटर के रिलेटेड है, राइट? सो दिस इज हाउ कि हमने बहुत बार ऐसे HTML कोड देखे होंगे ऑन मैनी वेबसाइट्स, बट अगर हम इसकी जगह सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करें, देन इट विल बी वेरी क्लियर to the browser and along with that it will be very clear to the developer कि ये particular part of the web page हमने किसके related define किया है, right? So that is the significance of semantic element and for that purpose हम ये semantic element use कर सकते हैं, right? Good enough. One by one अब हम semantic elements देखना start करते हैं, right? And within this first part of the tutorial of HTML semantic element, I will demonstrate two semantic elements. Again, I repeat, I will demonstrate two semantic elements, that is section and article. Again, I repeat, section and article, ये दोनों semantic elements हम ये particular tutorial के अंदर देखेंगे. So here we go. First of all, we will see HTML section element. As the name says, सेक्शन एलिमेंट हम क्यों यूज करेंगे? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन डिफाइन करने के लिए हम उसे यूज करेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द सेक्शन? हम सेक्शन किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर हमने थीम के हिसाब से कंटेंट को ग्रुप किया है एंड अलोंग विद दैट वो कंटेंट के साथ हेडिंग भी है, देन वी कैन ट्रीट दैट पर्टिकुलर कंटेंट एज अ सेक्शन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यही स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो, सी यहाँ पे मैंने थीम के हिसाब से ये 3 स्टेटमेंट्स को ग्रुप किया है एंड यहाँ पे मेरे पास हेडिंग भी अवेलेबल है, देन आई कैन ट्रीट दिस थिंग एज अ सेक्शन, राइट? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे थीमेटिक ग्रुपिंग है कि मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे ग्रुप क्यों किए हैं, बिकॉज दिस 3 स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द सेक्शन एलिमेंट एंड आई हैव क्लियरली स्पेसिफाइड द हेडिंग, दैट्स व्हाई दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ सेक्शन, राइट? एंड हमें पता है कि बहुत बार हम वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर स्प्लिट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन के रिलेटेड, कंटेंट के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, राइट? सो हम ये सारे जो भी कंटेंट है और मोर प्रिसाइज ये सारे जो भी पार्ट्स है, दैट इज इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, राइट? ये सारी चीजें अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं विद इन अवर वेब पेज, तो वहां पे हम ये सेक्शन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. हियर इज द एग्जांपल, राइट? मैंने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो एग्जांपल लिखा है वहां पे मैंने 2 सेक्शंस क्रिएट किए हैं. एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे 2 सेक्शंस क्रिएट किए हैं. सी, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन and this is the second section. First section is related to HTML and second section is related to CSS. And यहाँ पे मैंने H1 टैग का यूज करके हेडिंग स्पेसिफाई किया है एंड पैराग्राफ टैग का यूज करके मैंने यहाँ पे कंटेंट स्पेसिफाई किया है. Likewise, within the second section also, I have specified heading with the help of H1 element and the content with the help of paragraph element. But this both the sections clearly specify कि ये दोनों sections किसके related हमने define किए हैं. So the first section is related to HTML and second section is related to CSS, right? So friends, this is how कि हम कैसे और किस के लिए, right? हम section element का use कर सकते हैं within our HTML document. Right? So that is a very important thing and it is the significance of section element. Right? Now the next element is article element. Right? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्यूटोरियल का, उसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स पढ़ेंगे.
that is section element and article element. So here is the article element, right? Now what is article? हमने again last tutorial के अंदर भी देखा था कि ऐसा content कि जो independent है and self contained है, राइट मतलब वो कंटेंट के अंदर ही उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, सारी चीज वो कंटेंट के अंदर ही अवेलेबल होती है. दैट इज नोन एज सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट, राइट. सो इंडिपेंडेंट कंटेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट को हम आर्टिकल एलिमेंट का यूज करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू दिस आर्टिकल इज आर्टिकल के खुद के मीनिंग्स होते हैं and those articles can be distributed independently. Again I repeat, articles must be able to distribute it independently, right? So this is the very important thing you need to consider over here related to the article. I am not talking about the article element, right? I am talking about the meaning of the article, right? कि आर्टिकल क्या होता है. ऑब्वियसली उसके पास खुद का एक मीनिंग होता है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसका एक मीनिंग होता है. इट मेक्स अ सेंस, राइट. एंड अलॉन्ग विद दैट इट शुड बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट इंडिपेंडेंटली. वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉरम पोस्ट बनानी है आपके वेब पेज के ऊपर, ब्लॉग पोस्ट बनाना है, न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको अगर लिखना है, तो वहां पे हम ये आर्टिकल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट. So these are the some examples के हम कहाँ पे article element का use कर सकते हैं. So here is an example. मैंने यहाँ पे article element का use किया है. See, this is the first article element and this is the second article element. First article I have written related to the Google Chrome browser and second article I have written related to Mozilla Firefox browser. And obviously article element है, लेकिन उसके अंदर हमें हेडिंग देने की जरूरत भी पड़ेगी एंड कंटेंट लिखने की भी जरूरत पड़ेगी. सो आई हैव यूज्ड H2 एलिमेंट टू स्पेसिफाई द हेडिंग विद इन बोथ द आर्टिकल. सी ओवर हियर. एंड आई हैव यूज्ड पैराग्राफ टैग टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट. सो जैसे हम सेक्शन के अंदर हेडिंग एंड पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं, लाइकवाइज वी नीड टू रिमेंबर कि हम आर्टिकल के अंदर भी हेडिंग एंड कंटेंट डिफाइन करेंगे. एंड फॉर दैट पर्पस हम हेडिंग एलिमेंट्स एंड पैराग्राफ एलिमेंट का यूज कर सकते हैं. गुड इनफ. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट लाइक दैट वी कैन नॉट स्टाइल द आर्टिकल एलिमेंट. Obviously it is possible to style the article element with the help of CSS, that is cascading style sheet, right. So here I have defined an example कि कैसे हम CSS का यूज करके हमारे HTML वेब पेज के ऊपर जो भी हमने आर्टिकल एलिमेंट्स का यूज किया है, वो सारे आर्टिकल एलिमेंट्स को हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, राइट. सो आई हैव रिटन द एग्जांपल ऑन द टू डिफरेंट स्लाइड्स, राइट. सो हियर इज द स्लाइड के जिसके अंदर मैंने स्टाइल एलिमेंट का यूज करके CSS अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोड लिखा है, राइट. एंड ये जो सेकंड स्लाइड है उसके ऊपर मैंने आर्टिकल एलिमेंट का यूज किया है, राइट. सो लेट्स डू वन थिंग. पहले हम ये आर्टिकल देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कौन से आर्टिकल एलिमेंट के साथ कौन सा क्लास यूज किया है, राइट. सो सी ओवर हियर, यहाँ पे ये बॉडी एलिमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये बॉडी एलिमेंट एंड हो जाता है. एंड विद इन दैट आई हैव डिफाइंड 3 डिफरेंट आर्टिकल्स. अगेन आई रिपीट, विद इन दैट आई हैव डिफाइंड 3 डिफरेंट आर्टिकल एलिमेंट्स. मोर प्रिसाइज, दिस इज द फर्स्ट वन, this is the second one, and this is the third one. Within first one, the article is related to the most popular browsers, right? And the second one is related to Mozilla Firefox, and the third is related to Microsoft Edge. Now, within this example, we have also used the concept of nested element. Again, I repeat, within this example, we have also used the concept of nested element. हमने एक article element को दूसरे article element के साथ nesting किया है, right? See over here. ये article element यहाँ पे start होता है, right? And it ends over here. See, ये यहाँ पे end होता है. And within that there are 3 another article elements. मतलब ये particular body tag के अंदर actually अगर हम देखने जाए तो 4 article elements है. लेकिन जो स्पेसिफिक आर्टिकल एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं दैट आर रिलेटेड टू द 3 ब्राउजर्स, दैट इज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज. एंड ये जो 3 आर्टिकल एलिमेंट्स है वो हमने ये मेन आर्टिकल एलिमेंट के अंदर नेस्टिंग किया है,
राइट। सो यहाँ पे ये आर्टिकल एलिमेंट स्टार्ट होता है जिसके अंदर मैंने क्लास डिफाइन किया है ऑल ब्राउजर्स। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर मैंने क्लास डिफाइन किया है दैट इज ऑल ब्राउजर्स। मतलब जो हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो स्टाइल देखेंगे उसके अंदर ऑल ब्राउजर्स नेम का क्लास होगा, राइट। आफ्टर दैट मैंने उसके अंदर हेडिंग अप्लाई किया दैट इज मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा आर्टिकल एलिमेंट स्टार्ट किया एंड इट इज रिलेटेड टू गूगल क्रोम। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल एलिमेंट के अंदर मैंने जो क्लास यूज किया है दैट इज मोर प्रिसाइज CSS क्लास यूज किया है दैट इज ब्राउजर, राइट। मतलब जो प्रीवियस स्लाइड है उसके ऊपर ये ब्राउजर नेम का क्लास भी होगा, राइट। एंड विद इन दैट आर्टिकल एलिमेंट मैंने यहाँ पे H2 एलिमेंट का यूज किया है फॉर हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग का यूज किया है फॉर द कंटेंट। एंड सी ओवर हियर, ये आर्टिकल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड हो जाता है, राइट। नाउ द सेकेंड आर्टिकल एलिमेंट इज ओवर हियर C। आर्टिकल एलिमेंट है, अगेन मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया है दैट इज ब्राउजर। H2 एलिमेंट का यूज किया है टू डिफाइन द हेडिंग एंड P एलिमेंट का यूज किया है टू डिफाइन द कंटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। एंड ये आर्टिकल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड हो जाता है। नाउ दिस इज द थर्ड आर्टिकल एलिमेंट, नेस्टेड एलिमेंट, राइट। सो दैट इज अगेन मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया है ब्राउजर, H2 यूज किया है हेडिंग देने के लिए, पैराग्राफ टैग यूज किया है टू डिफाइन द कंटेंट, एंड ये आर्टिकल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ के हम कैसे एक आर्टिकल एलिमेंट के अंदर दूसरे आर्टिकल एलिमेंट्स को नेस्ट भी कर सकते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पे जो ये ऑल ब्राउजर्स एंड ब्राउजर नेम का क्लास यहाँ पे यूज किया है वो अब हम देखते हैं, राइट। उसके रिलेटेड हमने क्या सेटिंग्स किए हैं वो अब हम देखते हैं। सो हियर इट इज कि जो हमने सेटिंग्स यहाँ पे किए हैं, स्टाइल एलिमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। विद इन द हेड सेक्शन C, हेड यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, राइट। स्टाइल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड हो जाता है। एंड विद इन दैट सी ओवर हियर, यहाँ पे ऑल ब्राउजर्स का क्लास है एंड अलॉन्ग विद दैट ब्राउजर का भी क्लास यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो लेट्स सी, ऑल ब्राउजर्स जो क्लास हमने यूज किया है उसके अंदर मैंने जो प्रॉपर्टी सेट की है दैट इज मार्जिन इज इक्वल टू 0, पैडिंग सेट किया है 5 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर सेट किया है दैट इज लाइट ग्रे। मतलब मैंने जो मेन एलिमेंट डिक्लेयर किया था, मेन आर्टिकल एलिमेंट मैंने वहां पे डिक्लेयर किया है, वहां पे ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगे, वहां पे ये मोर प्रिसाइज स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, राइट। आफ्टर दैट जो ऑल ब्राउजर्स नेम का क्लास है उसके अंदर जो H1 एलिमेंट है एंड जो ब्राउजर क्लास है वो दोनों के रिलेटेड मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई की है। कौन सी स्टाइल अप्लाई की है? मार्जिन सेट की है दैट इज टू 10 पिक्सल एंड पैडिंग सेट की है दैट इज टू 5 पिक्सल, राइट। सो दैट इज रिलेटेड टू H1 एलिमेंट विद इन ऑल ब्राउजर क्लास एंड ब्राउजर क्लास। नाउ जस्ट स्पेसिफिक टू द ब्राउजर क्लास मैंने उसके अंदर सिर्फ एक ही CSS स्टाइल के रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट की है दैट इज बैकग्राउंड, एंड मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे सेट किया है दैट इज व्हाइट। मोर प्रिसाइज यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आएगा, राइट। बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया है व्हाइट। एंड अनदर क्लास जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू ब्राउजर, बट ब्राउजर के अंदर H2 एलिमेंट है एंड पैराग्राफ एलिमेंट है, राइट। वो दोनों के रिलेटेड मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट की है दैट इज मार्जिन इज इक्वल टू 4 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 90 पिक्सल, राइट। सो दीज आर द सेटिंग्स, मोर प्रिसाइज दीज आर द क्लास, राइट, कि जो हम स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज करेंगे ऑन द आर्टिकल एलिमेंट, राइट। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, राइट, कि जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि कैसे हम आर्टिकल एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने अभी अभी आर्टिकल एलिमेंट के अंदर दूसरा आर्टिकल एलिमेंट नेस्ट किया था, लाइकवाइज हम आर्टिकल एलिमेंट सेक्शन के अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हैं एंड सेक्शन के अंदर आर्टिकल एलिमेंट भी नेस्ट कर सकते हैं, right? So both the things are possible, that is vice versa, right? आर्टिकल एलिमेंट को हम सेक्शन में नेस्ट कर सकते हैं एंड सेक्शन को हम आर्टिकल एलिमेंट में भी नेस्ट कर सकते हैं, right? So that is also possible on HTML
वेब पेज. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, राइट? कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेक्शन के अंदर सेक्शन एंड आर्टिकल के अंदर आर्टिकल ही हम नेस्टिंग कर सकते हैं. नो, हम दो डिफरेंट एलिमेंट दैट इज आर्टिकल एंड सेक्शन एक दूसरे के अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, this is the end of theory part of our tutorial, that is HTML semantic elements. More precise first part of this topic कि जिसके अंदर हमने semantic element का introduction देखा, and along with that we have also seen two different semantic elements, that is section and article, right? Now as usual हम जो करते हैं, हम इसका practical demonstration भी देख लेते हैं. So here is my notepad file, right? So इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक इट एज डॉक टाइप. ऑब्वियसली इट इज HTML, राइट? उसके बाद जो हमारा रूट टैग है, राइट, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज HTML, विद इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द हेड सेक्शन, राइट? सो हियर इट इज, हमने यहाँ पे हेड सेक्शन डिफाइन कर दिया. विद इन हेड सेक्शन एज यूजुअल जो हम टाइटल एलिमेंट अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, दैट इज HTML semantic elements, right, slash title, and after that हम यहाँ पे body section start करेंगे. It's over here. So यहाँ पे हमने body section define कर दिया. Now within body section पहले हम section element का use करते हैं, right? So over here I am defining section and after that I am defining slash section, right? And along with that over here I am using H1 element जिसके अंदर मैं लिखती हूं फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर निकिशा जरीवाला, राइट? H1 एलिमेंट को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ. एंड आफ्टर दैट आई विल यूज पैराग्राफ एलिमेंट, राइट? एंड विद इन पैराग्राफ एलिमेंट आई विल स्पेसिफाई दैट आई एम अ प्रोफेसर, रिसर्चर एंड ऑथर, राइट? और मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ एलिमेंट को कंप्लीट करती हूँ, राइट? एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आर्टिकल एलिमेंट भी डिफाइन करती हूँ, राइट? सो इट्स ओवर हियर, राइट? मैंने यहाँ पे आर्टिकल एलिमेंट डिफाइन कर दिया. विद इन दैट मैं यहाँ पे H2 एलिमेंट का यूज करती हूँ और H2 एलिमेंट के अंदर मैं लिखती हूँ ब्राउजर्स हेडिंग देने के लिए. एंड आफ्टर दैट पैराग्राफ टैग का यूज करती हूँ ताकि मैं कंटेंट डिफाइन कर सकूं. सो आई विल राइट देयर आर मेनी ब्राउजर्स बट most popular one are Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge, right? So these are the things which I have defined over here. Now let's do one thing. Obviously हम इसके अंदर स्टाइल भी अप्लाई करके देखेंगे, बट बिफोर दैट हम इतना जो हमने डिफाइन किया है हमारा HTML डॉक्यूमेंट उसे हम ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो बिफोर दैट हम ये डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, राइट, विद इन अवर फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर. और मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ, दैट इज semantic elements 1.html, राइट? एंड सेव. सो अब हम वो फोल्डर में जाके उसे रन करते हैं, राइट? सो हियर इट इज. मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ, राइट? जैसे ही मैंने रन किया आप यहाँ पे ब्राउजर के अंदर हमारा HTML पेज देख सकते हो, राइट? देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ओके दोनों कंटेंट सेम ही है, राइट? फर्स्ट हमने जो डिफाइन किया था दैट वाज रिलेटेड टू सेक्शन एंड सेकंड पार्ट जो हमने डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल. देखने से हमें ऐसा लगता है कि ओके ये दोनों सेम ही है, लेकिन ब्राउजर को पता है कि ये सेक्शन है और ब्राउजर को ये भी पता है कि ये आर्टिकल है, राइट? एंड अलोंग विद दैट जो डेवलपर्स है, राइट, उन्हें भी पता है कि ये सेक्शन है और ये आर्टिकल है, राइट? बिकॉज ये जो सेमेंटिक एलिमेंट्स है वो खुद के मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए ब्राउजर को पता चल गया है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो सेक्शन का यूज करके डिफाइन किया गया है एंड जो सेकंड पार्ट है वो आर्टिकल का यूज करके डिफाइन किया गया है, राइट? गुड इनफ. चलो अब हम वो आर्टिकल नेस्टिंग वाला एग्जांपल भी ट्राई करके देख लेते हैं, राइट? सो हियर इज द नोटपैड फाइल, राइट? सो हमने यहाँ पे आर्टिकल ब्राउजर्स इन जनरल हमने ऑलरेडी लिखा है, तो उसके अंदर अब हम एक नेस्टेड आर्टिकल क्रिएट करते हैं. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट इज आर्टिकल एंड आई एम राइटिंग ओवर हियर स्लैश आर्टिकल, राइट? एंड आफ्टर दैट आई एम स्पेसिफाइंग ओवर हियर हेडिंग दैट इज H3, राइट? और H3 हेडिंग एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज गूगल क्रोम,
राइट, एंड बाय यूजिंग द पैराग्राफ टैग मैं थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, राइट। दिस इज द ब्राउजर ओन्ड बाय गूगल कंपनी, राइट। मैंने इतना यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नेस्टिंग कंसेप्ट यूज किया है, राइट। ये आर्टिकल के अंदर हमने ये दूसरा आर्टिकल एलिमेंट डिफाइन कर दिया है, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हमने जो वहां पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए जो CSS लिखी थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम वहां से ही ले लेते हैं, राइट। सो एज यू आर एबल टू सी, मैंने ये स्टाइल एलिमेंट एग्जैक्टली वो स्लाइड के ऊपर से ही लिया है कि जो हमने ऑलरेडी थियरी पोर्शन में देखा था, राइट। सो आई डोंट थिंक कि सेम चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट द थिंग इज दैट मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन नहीं किए हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे दोनों आर्टिकल एलिमेंट के अंदर क्लास डिफाइन कर देती हूँ। सो जो फर्स्ट मेन आर्टिकल एलिमेंट है उसके अंदर मैं क्लास डिफाइन कर देती हूँ, दैट इज ऑल ब्राउजर्स, राइट। ये जो ऑल ब्राउजर्स का क्लास है मैंने यहाँ पे मेन जो फर्स्ट आर्टिकल एलिमेंट है उसके अंदर डिफाइन कर दिया, एंड ये जो नेस्टेड आर्टिकल एलिमेंट है उसके अंदर मैं सिर्फ ब्राउजर क्लास डिफाइन करती हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे ब्राउजर क्लास डिफाइन कर दिया। सो लेट्स डू वन थिंग अगेन, इसे सेव करते हैं, राइट। ब्राउजर में जो हमारा पेज है उसे रिफ्रेश करके देखते हैं। सो इट्स ओवर हियर, सी नाउ यू आर एबल टू सी के हमने जो आर्टिकल एलिमेंट के अंदर, राइट, जो स्टाइल अप्लाई की उससे अब आपको क्लियरली पता चल रहा है दैट इट इज अ काइंड ऑफ एन आर्टिकल, राइट। सी यहाँ पे ये जो मेन हमारा आर्टिकल एलिमेंट था उसकी वजह से ये लाइट ग्रे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, राइट। आपको मार्जिन पैडिंग उस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि जो हमने यहाँ पे स्टाइल में अप्लाई किया है, एंड अलोंग विद दैट आपको ये जो सेकेंड आर्टिकल एलिमेंट है वो भी आपको नेस्टेड फॉर्म में मिल रहा है विथ बैकग्राउंड व्हाइट कलर, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्जिन पैडिंग सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पे, सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे अप्लाई की हुई दिखाई दे रही है, राइट। सो जो CSS हमने यहाँ पे डिफाइन की है, राइट, वो अब हमने ये ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करके भी देख ली, राइट। सो फ्रेंड्स, this is all about the section element and article element, which are the semantic elements. And along with that, this is the end of the tutorial, that is HTML semantic elements part 1, right? So अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड along with that चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।